अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रशीद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। प्रेग्नेंट होने का सही तरीका आज मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं। प्रेग्नेंट होने के दो तरीके हैं, या आप ये कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट होना आसान भी है और मुश्किल भी है। प्रेग्नेंट होना आसान तब है जब हस्बैंड और वाइफ बिल्कुल सेहतमंद हैं, हस्बैंड के जरासीम बिल्कुल पावरफुल हैं, और जो वाइफ है उसकी ओवुलेशन हो रही है और पीरियड बिल्कुल टाइम पे आ रहे हैं और पूरे 5, 6 या 7 दिन के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में प्रेग्नेंट होना बहुत ही आसान है, इतना बड़ा मुश्किल मसला नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपके जरासीम और आपकी जो ओवुलेशन है या अंडा आपस में मिलते हैं तो प्रेगनेंसी रुक जाती है। लेकिन दूसरी सूरत में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि या तो हस्बैंड में कोई मसला होता है या फिर वाइफ में मसला होता है। एक्चुअली ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें इंसानी आँख से नज़र नहीं आती हैं। हम लोग सिर्फ ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन ट्राई करने के बाद जो बाद की जो कार्रवाई है या जो प्रोसेस है, समझो कि वो अल्लाह ताला के हाथ में, इंसान के बस में कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ रिलेशन बना सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में या हमारे बस में कुछ भी नहीं है। तो हस्बैंड के जो जरासीम होते हैं वो वीक हो सकते हैं, और हेड एंड टेल का मसला हो सकता है, डीएनए का मसला हो सकता है, या बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बिल्कुल वाइट पानी निकलता हुआ तो हमें नज़र आता है, लेकिन उसके अंदर जरासीम बिल्कुल नहीं होते हैं। ऐसे ही जो वाइफ होती है उसके भी एग्ज़ में मसला होता है, वो वीक हो सकते हैं, ट्यूब बंद हो सकते हैं, पीरियड का मसला होता है, इर्रेगुलर पीरियड वगैरह का मसला हो सकता है। इसी तरह खून की कमी हो सकती है या वज़न बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट होना आसान भी है और मुश्किल भी है। अगर ये हो जाए तो बहुत आसान है, और अगर ना हो तो मसाइल फिर बहुत ज़्यादा हैं। इतने मसाइल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह करे किसी को ऐसा मसला ना हो। ये तमाम जितनी भी बीमारियां मैंने आपको बताई हैं, तकरीबन ज़्यादातर ये काबिल इलाज हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो काबिल इलाज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर तकरीबन टाइम लग सकता है। तो प्रेग्नेंट होने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप टाइम टू टाइम रिलेशन बनाएं। यानी एक मंथ जो 30 दिन का होता है या 31 दिन का होता है, उसके अंदर आपने एक टाइम फ्रेम बनाना है कि आपने कब कब रिलेशन बनाना है। तो इस सूरत में आपके लिए आसानी होगी। इसका जो सबसे ज़्यादा जो दारोमदार होता है वो होता है वाइफ के ऊपर, क्योंकि हस्बैंड के जो जरासीम होते हैं या जब पानी निकलता है तो वो हर टाइम रेडी होता है, यानी वो तैयार हालत में होता है। और लेकिन जो औरत होती है उसके अंदर जो एग्स होता है वो पूरे महीने में सिर्फ एक दिन निकलता है, और उसकी जो लाइफ होती है वो तकरीबन 24 से 48 घंटे होती है। इसमें पहले 24 से जो 30 घंटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, और उसमें प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन 30 से बाद 36 और फिर 48, ये जो 12-18 घंटे बनते हैं, इसमें प्रेग्नेंट होने के चांस बहुत कम होते हैं। और ये पूरे महीने में टोटल समझो कि ये 24 घंटे के लिए होता है, एक दिन रात के लिए होता है। लेकिन हस्बैंड के जो जरासीम होते हैं वो वाइफ की बच्चादानी के अंदर तकरीबन 3 दिन से लेकर 5 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। यानी अगर ओवुलेशन 2 दिन बाद अगर आज आपने रिलेशन बनाया है और वाइफ की ओवुलेशन 2 दिन बाद भी हुई है, तो तब भी चांस हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। लेकिन अगर हस्बैंड के जरासीम वहाँ पे मौजूद नहीं हैं और ओवुलेशन हो जाए, तो 24 घंटे के से ज़्यादा जब टाइम गुजर जाता है, यानी 30 घंटे या 36 घंटे जब गुजर जाते हैं, तो उसके बाद अगर जरासीम वहाँ पहुँच भी जाएं तो तब भी प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करना है कि एक तो आपका जो पीरियड साइकिल है, यानी पीरियड टू पीरियड जो वक्फा है, 28 दिन है, 26 दिन है, 30 दिन है या 32 दिन है, उसको आपने लाजमी जहन में रखना है। उन दिनों को आपने लाजमी याद करना है कि आपके जो पीरियड हैं वो कितने दिन बाद आ रहे हैं।
26 दिन बाद आ रहे हैं, 28 दिन बाद आ रहे हैं, 30 दिन बाद आ रहे हैं, या इससे पहले आ रहे हैं या बाद में आ रहे हैं, 1-2 दिन ऊपर नीचे कभी हो जाते हैं, कभी पहले आ जाते हैं, कभी बाद में आ जाते हैं, इससे मसला नहीं होता है। हाँ, अगर एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम यानी पहले आ जाएं या एक हफ्ता लेट आ जाएं या 10 दिन लेट आ जाएं या 10 दिन पहले आ जाएं, तो फिर इसको इर्रेगुलर पीरियड कहा जाता है। उसमें फिर प्रेग्नेंट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, होते हैं लेकिन बहुत कम हो जाते हैं। एक्चुअली उसमें ओवुलेशन का हमें सही तरीके से पता नहीं चलता है कि ओवुलेशन कब होगी। तो इसलिए आपने एक तो पीरियड साइकिल को लाजमी आपने याद रखना है और ध्यान में रखना है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपके 26 दिन के साइकिल हैं, ड्यूरेशन 26 दिन का है, तो तकरीबन 11वें-12वें दिन, ये जो दरमियान वाले दिन बनते हैं, इसमें ओवुलेशन के चांस होते हैं। और अगर 28 दिन हैं तो 12वें, 13वें, 14वें दिन, ये 3-4 दिनों में चांस होते हैं ओवुलेशन के। इसी तरह 30 दिन हैं तो 13वें, 14वें और 15वें दिन, और अगर 32 हैं तो 14वें, 15वें, 16वें दिन, ये दरमियान वाले दिनों में ओवुलेशन के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसी तरह ओवुलेशन को काउंट करने का एक और तरीका ये है कि जो आपके नेक्स्ट पीरियड हैं आने से, ओवुलेशन हमेशा 14 दिन पहले होती है। अगर आपके 26 दिन हैं तो आप 26 दिन में से 14 माइनस कर लें, तो आपके जो बाकी दिन बनते हैं उन दिनों में आपकी ओवुलेशन होगी। इसी तरह 28 में से 14 दिन माइनस कर लें और 30 में से 14 दिन माइनस कर लें, तो आपकी जो ओवुलेशन का करेक्ट दिन है तकरीबन वो सही आ जाता है। तो इसलिए आपने ओवुलेशन को लाजमी जहन में रखना है। अगर आप ओवुलेशन के दिनों के अलावा रिलेशन बनाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, प्रेग्नेंट होने में उसका कोई किरदार नहीं होता है। ओवुलेशन के दिनों को आपने लाजमी याद रखना है। कोशिश करें कि ये पीरियड यहाँ पे आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं और नेक्स्ट आपके यहाँ पे आने हैं, तो आपके जो दरमियान वाले दिन बनते हैं, यानी यहाँ आपके पीरियड स्टार्ट हुए, ख़त्म हो गए, 5-6 दिन आए और ख़त्म हो गए, तो आपने तकरीबन 9वें 10वें दिन से लेकर अगले जो 18-20 दिन, यानी कि ये जो 10 दिन बनते हैं, 8वें 10वें दिन से लेकर आगे जो 18-20 दिन, फिर आपके नेक्स्ट फिर अगले हफ्ते पीरियड आ जाएंगे। ये जो 10 दिन बनते हैं दरमियान वाले, कम अज़ कम इसमें आपने कोशिश करनी है कि अगर आप को बेबी चाहिए तो आपने कम अज़ कम रोज़ाना रिलेशन बनाना है, और अगर रोज़ाना नहीं बना सकते तो हर दूसरे दिन, और अगर हर दूसरे दिन भी नहीं बना सकते तो कम अज़ कम हर तीसरे दिन आपने लाजमी रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने के बाद वाइफ को चाहिए कि वो उसी तरह उसी पोजीशन में, सीधी पोजीशन में लेटी रहे, और कम अज़ कम 15 से 20 मिनट उसी पोजीशन में लेटी रहे, ताकि हस्बैंड के जो जरासीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की तरफ ट्रैवल कर सके। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।